स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम प्रोग्रामिंग इन सी की बुक BA BSc फोर्थ सेम के चैप्टर 3 डाटा टाइप्स का टॉपिक नंबर 3.17 से स्टार्ट करेंगे। 3.16 तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर लिया था। देखिए क्या है, द हैश इंक्लूड stdio.h डायरेक्टिव। अब इसका मतलब है क्या, देखो STD का मतलब है स्टैंडर्ड, आई का मतलब है इनपुट, ओ का मतलब है आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये हमारी क्या है, एक हेडर फाइल होती है। किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम इसका यूज़ करते हैं, हेडर फाइल का, और इसे हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। मतलब प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जिसका हम यूज़ करते हैं, प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, वो हमारा क्या होता है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच डायरेक्टिव। देखो, द हैश इंक्लूड डायरेक्टिव इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच इज़ यूज टू इंक्लूड द फाइल। जो किसके लिए हमारा यूज़ होता है, फाइल को इंक्लूड करने के लिए प्रोग्राम के अंदर। द फाइल stdio.h इज़ अ हेडर फाइल, ये हमारी एक हेडर फाइल होती है जो कि कंटेन करती है फंक्शन को, जो परफॉर्म करेगा हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जैसे कि प्रिंट एफ का, स्कैन एफ का, सारे के सारे काम होंगे हमारे इसके अंदर हमारे सारे काम होंगे। बाय इंक्लूडिंग द फाइल stdio.h वी कैन यूज़ इट्स फंक्शन इन आवर प्रोग्राम। जब हम इसका यूज़ कर लेते हैं ना हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में, तो जो जो इसके अंदर फंक्शंस होते हैं उन सारे फंक्शंस का हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इन जनरली अ स्टेटमेंट दैट बिगिन विद द साइन हैश called as the hash or the pound sign is known as the preprocessor directive. The various other header files such as conio.h, math.h contain several useful function. मतलब जैसे हमारे मैथ के कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको अगर हमें प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना होता है तो हम math.h का यूज़ कर लेते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें conio.h की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी हमारे कुछ ऐसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिनका हम यूज़ करते हैं। तो क्या था कि हम हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच का यूज़ कब करते हैं, जब हमें उसके फंक्शंस का यूज़ करना हो हमारे प्रोग्राम के अंदर। स्टार्टिंग में ही हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ऑल्सो जो हम कुछ और भी हैं हमारी हेडर फाइल्स, जैसे कि कोनियो डॉट एच हो गया, मैथ डॉट एच हो गया, उनका भी हम यूज़ कर लेते हैं प्री प्रोसेसर के तौर पे। उसके बाद है हमारा द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होगा हमारा, जो स्टार्टिंग में हम फंक्शन लेंगे, जैसे कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो हम वॉइड मेन लिखते हैं, उसके बाद हमारी जो ब्लैंक हम ब्रेसेस लगाते हैं, वो जो ये वॉइड मेन है उसके अंदर हमारे सारे फंक्शंस होंगे उसके अंदर। तो वो हमारा कौन सा फंक्शन होगा, मेन फंक्शन। द मेन फंक्शन इज़ अ स्पेशल फंक्शन। जो मेरा मेन फंक्शन है वो एक स्पेशल फंक्शन है एंड मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी प्रोग्राम। और हर एक प्रोग्राम के अंदर ज़रूरी है कि ये प्रेजेंट हो। आप कभी भी कोई भी प्रोग्राम करो, पहले तो आप क्या लिखोगे, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच वगैरह वगैरह, एंड देन हमारी जब प्रोग्राम की स्टार्टिंग होगी तो वहाँ हमेशा आपको ये लिखा मिलेगा वॉइड मेन। तो आपको इसका यूज़ करना ही है। वेन एवर अ सी प्रोग्राम इज़ रन, जब भी हमारा एक सी का प्रोग्राम रन होता है, इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ये हमारा सबसे पहला फंक्शन होता है जिसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट कराते हैं। इट कॉल्स ऑल अदर फंक्शन, यही हमारा वो फंक्शन है जो सारे के सारे फंक्शन को कॉल करेगा प्रोग्राम के अंदर अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। जैसे जैसे हमारा फ्लो मतलब प्रोग्राम चलता जाएगा, वैसे वैसे जो ये हमारा फंक्शन होगा ना, मेन फंक्शन, वो हमारा जो फंक्शंस हैं उनको कॉल करता जाएगा। जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम होगा, जो ये वर्ड मेन है वही हमारा क्या है, मेन फंक्शन है। जैसे इसके अंदर ही हमारा सब कुछ है, प्रिंट एंटर द वर्ड अ वंडरफुल वर्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, प्रिंट एफ \n हेलो वर्ल्ड, इट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। ये है हमारा कमेंट ऑफ। और ये क्या है, हम मतलब हमने वॉइड मेन के अंदर जो भी हमें चाहिए था वो हमने लिख दिया है। इन द अबव ब्लॉक वॉइड इज़ द रिटर्न स्टेटस दैट मेन जो ब्लैंक स्पेस है फंक्शन रिटर्न्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। The main function can return any data type or if any data type is not specified, it implicit return int। अगर कुछ हमारा उससे नहीं मिलता है तो वापस हमारी वही वैल्यू वो दे देगा। In case there is no value returned to system using return statement, it result in warning। to avoid this we use void main। तब हम किसका यूज़ कर लेंगे, void main का यूज़ कर लेंगे। देखो क्या है, द मेन फंक्शन इन द अबव एग्जाम्पल कंटेन 2 प्रिंट एफ स्टेटमेंट। जो मेन फंक्शन है वो ऊपर वाले एग्जाम्पल में 2 प्रिंट एफ स्टेटमेंट रखता है।
देखो दो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, उसके बाद जो वॉइड मेन है वो हमारा स्टार्ट होता है इस ब्रेसिस से, और एंड हमारा मतलब जो वॉइड मेन का फंक्शन होगा ना, जो उसके अंदर कुछ भी हो, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, स्टार्टिंग तो हमारी इससे होगी एंड देन एंडिंग होगी इस क्लोज ब्रेसिस से। ओके, जो हमारा प्रिंट एफ फंक्शन है वो हमारा डबल कोटेशन मार्क के अंदर होगा एंड देन लास्ट में हमें क्या लगाना है, सेमीकोलन। ऑल्सो हमारा इसके अंदर एक कमेंट भी है, और ये सारी बातें हमें आगे वर्डिंग के अंदर दे रखी है। देखिए, एंड अ कमेंट इनक्लोज इन करली ब्रेसेस अभी हमने देखा। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम द प्रोग्राम कंट्रोल इन is passed first to the main function after the opening braces. The two printf functions are then called turnwise or encountering the enclosed braces. The main function जो ब्रेसिस हो जाएगी एंड एवरी स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज एंडेड विद अ सेमीकोलन। हर एक के बाद हमने ये सेमीकोलन लगाया है। द सेमीकोलन हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई है वहाँ पे। ओके, अब क्या क्या दे दिया इन्होंने, एक टिपिकल सी प्रोग्राम दे दिया। मतलब अ टिपिकल सी प्रोग्राम कंटेन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसके अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होगा, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये हमारा कमेंट लिख दिया हमने ताकि बाद में हम इजीली पढ़ सकें कि ये हमारा एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर वॉइड मेन होगा, मतलब जो हमारा मेन फंक्शन होगा, स्टार्ट ऑफ द मेन फंक्शन। उसके बाद ये हमारा एक टिपिकल सी प्रोग्राम है, तो उसके अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी बहुत सारी। जैसे यहाँ बहुत सारी स्टेटमेंट है हमारी, ये हमने एक कमेंट लिख दिया कि यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। फिर उसके बाद फिर प्रिंट एफ कोई स्टेटमेंट होगी, वो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी एंड देन हमारा यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ होगा और यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म। ये एक एग्जाम्पल टाइप का दे रखा है कि एक टिपिकल जब कोई मुश्किल सा सी प्रोग्राम के अंदर कोई प्रोग्राम होगा तो वो किस टाइप का होगा, वो इस टाइप का होगा कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, वॉइड मेन। उसके बाद बहुत सारे जो भी हमें प्रिंट करवाना होगा, स्कैन करवाना होगा, जो हम वेरिएबल देंगे जिस अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम बनना होगा, वो सब हम इसके अंदर लिखेंगे एंड देन लास्ट में हमें क्या मिल जाएगी, आउटपुट। और एंड ऑफ द, यहाँ पे तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमारा जो मेन फंक्शन है इस वाली ब्रेसिस पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अब देखो एक प्रोग्राम दे रखा है जैसे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये क्या है, स्टार्ट कर रहा है प्रोग्राम को। उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच लगाते हैं, फिर हम क्या लगाते हैं, मेन फंक्शन मतलब वॉइड मेन। इसके बिना हमारा कुछ नहीं होगा, वॉइड मेन लगाना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करेंगे हम ब्रेसिस से जैसे कि हमने क्या लिख दिया, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। फिर हम लिख दिया प्रिंट एफ बैकस्लैश एन वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग। ये हमने क्या लिख दी साइड में कमेंट कि यहाँ पे क्या है, ये हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। गैच जो हमारी गैच है, मतलब इसके बाद हमारा जो टर्मिनेट हो जाएगा, हमारा जो फंक्शन है मतलब जो ये फंक्शन था वो हमारा ख़त्म हो जाएगा एंड देन हमारी जो ये ब्रेसिस है, ये जो हमने शुरू की थी वो हमने क्लोज भी करनी है, तो हमारा हो जाएगा एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब इस जो प्रोग्राम, छोटे से प्रोग्राम का हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, देखो क्या लिख रखा है इन्होंने, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन। मतलब हमें कैसे मिलेगा, एक लाइन में तो लिखा मिलेगा हेलो वर्ल्ड, और अगर ये बैकस्लैश एन नहीं होता तो हमारा क्या होता, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग इकट्ठा लिखा जाता। अगर बैकस्लैश एन है तो कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट लाइन में तो हेलो वर्ल्ड एंड देन नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या मिलेगा, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। तो हमारी आउटपुट ये मिल जाएगी। ओके, अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम, कि सी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कैसे होगा। ये सी प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट इन अ सीरीज ऑफ स्टेप। कुछ स्टेप हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो सी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले तो प्रोग्राम होगा वो क्रिएट होगा, उसके बाद कंपाइल और लिंकिंग होगी प्रोग्राम की, और देन हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे प्रोग्राम को, देन उसको कंपाइल करेंगे, मतलब हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। उसके बाद सारा का सारा प्रोग्राम है एक दूसरे के साथ लिंक होगा एंड देन जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यही हमारी 3 स्टेप है मेन एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम की। देखो जैसे क्या है हमारा, ये एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में दे रखा है जो जो हमने करना है। देखो जैसे हमने स्टार्ट किया, उसके बाद क्या है, हमें क्या करना, सबसे पहले क्रिएट करना है सोर्स प्रोग्राम, क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, स्टोर करेंगे इन अ फाइल विद द एक्सटेंशन सी।
हमें है ना, जो भी हम क्रिएट करते हैं सोर्स प्रोग्राम को, उसको एक्सटेंशन सी मतलब उसके बाद डॉट सी लगाना होता है, तो वो लगाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, क्रिएट करा प्रोग्राम, एक्सटेंशन लगा दी डॉट सी, मतलब जो भी हमारा होगा उसके बाद डॉट सी लगा दिया हमने उसकी एक्सटेंशन। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोग्राम को कर दिया कंपाइल, मतलब जो हमने हमारी लैंग्वेज में जो भी लिखा होगा वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हो जाएगा चेंज, कंपाइलर वो काम करेगा। फिर क्या होगा, डिसीजन बॉक्स आया, आर देयर सिंटैक्स एरर, क्या जो हमने इसमें किया है कुछ सिंटैक्स एरर आए हैं? हाँ, अगर आए हैं तो रेक्टिफाई द एरर, तो उन एरर को ठीक करेंगे। फिर यहाँ पे चल जाएगा कंपाइलर, फिर मतलब अगर कोई गलती हुई होगी तो वो ठीक कर देगा, देन यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर गलती आई होगी तो फिर वहाँ वापस वहाँ पे आ जाएगा। और अगर कोई गलती नहीं आई है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, लिंक द प्रोग्राम, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रोग्राम है वो लिंक हो जाएगा सारे स्टेप्स के साथ। उसके बाद आर देयर लिंकिंग एरर, क्या यहाँ पे जब हमने लिंक किया कोई एरर आए? हाँ आए, अगर आए तो फिर रेक्टिफाई करो एरर को, अगर कोई गलती आ रही है तो वापस उसको करो। लेकिन अगर कोई गलती नहीं आ रही है तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, की प्रोग्राम को कराओ एग्जीक्यूट। फिर आर देयर रन टाइम और लॉजिक एरर, क्या यहाँ पे कोई रन टाइम और लॉजिक एरर आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, तो रेक्टिफाई करो दोबारा एरर को, जो भी एरर है उनकी गलतियों को ठीक करो और फिर हमारा दोबारा फ्लो चार्ट बनाओ। और अगर नहीं आ रहा है तो डिस्प्ले कर दो रिजल्ट को और देन हमारा फ्लो चार्ट हो जाएगा स्टॉप। तो ये क्या हो गया हमारा कि हम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे एक प्रोग्राम को। सबसे पहले हम स्टार्ट कराएंगे, फिर क्रिएट करेंगे सोर्स प्रोग्राम को, फिर उसको एक्सटेंशन दे देंगे डॉट सी लगा के, फिर हमारा क्या होगा, प्रोग्राम कंपाइल होगा। अगर कोई एरर आ रहा है तो रेक्टिफाई हो जाएगा एरर, और अगर नहीं आ रहा है तो लिंक हो जाएगा प्रोग्राम के साथ। अगर फिर क्या कोई लिंकिंग में कोई एरर आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो दोबारा हमारा रेक्टिफाई करो एरर को, अगर नहीं आ रहा है तो एग्जीक्यूट करा दो। क्या कोई एग्जीक्यूशन में भी हमारा एरर आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो दोबारा इसको रेक्टिफाई करवा दो, और अगर नहीं आ रहा है तो रिज़ल्ट दे दो हमें और कर दो हमारे फ्लो चार्ट को स्टॉप। जब हम हमारे जो भी फाइल हम नेम उसका देंगे, जो वो फाइल नेम होगा वो हमारा लेटर को कंसिस्ट करता है, डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। उसके बाद बात आई थी कि जब हमने फाइल का नाम दे दिया ना तो हम उसकी एक्सटेंशन करेंगे, जैसे कि कुछ वैलिड फाइल नेम से, जैसे हेलो उसके बाद डॉट सी लगा देंगे, तो ये क्या होगी, उसकी एक्सटेंशन होगी, जैसे वेलकम डॉट सी, array1 डॉट सी, तो ऐसे होती है उसकी एक्सटेंशन। पहले हमने क्रिएट किया था प्रोग्राम को, फिर कंपाइल किया, फिर लिंक किया एंड देन एग्जीक्यूट कर दिया। जो हमने पीछे फ्लो चार्ट बनाया है अभी, वही आप उसको थोड़ा डिटेल में लिख देना उसकी थ्योरी के अंदर। तो ये था हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ ए सी प्रोग्राम। और यहाँ पे आपकी जो ये यूनिट है, यूनिट नंबर 3, वो होती है फिनिश। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। थैंक यू सो मच।